साहब उस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। एक कारपोरेटर हैं जम्मू शहर से, वार्ड नंबर 74 से जीते हैं, युद्धवीर सिंह जी, जो कि इंडिपेंडेंट जीत के आए। वो कुछ इशू अपने इलाके के उस काउंसिल की मीटिंग में रखना चाहते थे, जो कि उनके जो इशू थे उनको वहाँ से डिलीट कर दिया गया। तो वो अपनी बात ये कह रहे थे कि आप जनता के इशू मुझे उठाने नहीं देते हैं, तो इससे डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर होती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर कोई यशपाल शर्मा जी हैं, उन्होंने उनकी इस बात का विरोध करते हुए ये कह दिया कि ये खालिस्तानी है। प्रोफेसर युद्धवीर सिंह को उन्होंने कहा ये खालिस्तानी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और जम्मू के मेयर और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से 3-4 सवाल करना चाहता हूँ। भाई, ये कौन सी बात है आज देश में कि कोई जनता के मुद्दे जब उठाता है, जब कोई ये बात कहता है कि भाई सरकार यहाँ गलत कर रही है या कॉरपोरेशन यहाँ गलत कर रही है या भारतीय जनता पार्टी यहाँ गलत कर रही है, तो उसको टारगेट ये किया जाता है कि किसी को खालिस्तानी कहा जाता है, किसी को पाकिस्तानी कहा जाता है। भाई, मैं आज पूछना चाहता हूँ कि ये देश हम सब का है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसने ये हक दे दिया है कि वो जनता के मुद्दा उठाने वाले लोगों को देशद्रोही का खिताब देने जा रही है। मैं आज मेयर जम्मू से पूछना चाहता हूँ, माननीय राजेंद्र शर्मा साहब से, जो उस मीटिंग की सदारत कर रहे थे, और तमाम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ कि जो आप काउंसिल, जो आप कॉरपोरेशन की जनरल हाउस की मीटिंग में जो आप मुद्दे ला रहे थे, जो आप जम्मू में बिजली की रेट की बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे, अगर चुना हुआ नुमाइंदा ये बात कह रहा है कि ये लोगों के खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ कि कल डेमोक्रेसी का कत्ल जम्मू शहर में किया गया। वैसे तो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही हाउस है जम्मू में, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जम्मू के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कल उस हाउस में, मैं कहता हूं कि पूरे जम्मू के मैंडेट की तौहीन की है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि युद्धवीर सिंह जी जो है, प्रोफेसर युद्धवीर सिंह जी, वो जम्मू की जनता ने जिता के भेजे हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 74 के लोगों का मैंडेट है, उन्होंने वोट डाल के उनको जिताया। वो किसी पार्टी में हो नहीं हो, मैं पोलिटिकली उनके साथ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं जम्मू के मैंडेट की बात करता हूँ। अगर वो अपने सवाल वहाँ उठाना चाहते हैं, अपने इलाके के लोगों की बात करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए उनका जवाब देने की बजाय उनके धर्म पे या उनको किसी एक फिरके के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं ये आज अपील करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, भाई आपको जो लोगों ने मैंडेट दिया, आपको जो लोगों ने वोट दिए जम्मू शहर में, वो किस लिए दिए थे? जम्मू शहर का विकास करने के लिए। पिछले 4.5 साल से आपने कोई विकास नहीं किया। संबोधन किया गया, एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देती है सबका साथ और सबका विकास, ये उनका स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। तो भाई जब आप डेवलपमेंट की नाम करेंगे, जब डेवलपमेंट की बात करेंगे, जम्मू के लोगों का मुद्दा उठाएंगे, तो आप उसके धर्म के या उसको किसी और चीज़ के साथ क्यों जोड़ते हो? मुझे बताइए कि ये यशपाल शर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक कारपोरेटर जो जम्मू शहर में जीत के आया है, जिसने जम्मू शहर के हिंदुस्तान के आइन की कसम खाई है, पिछले 4.5 साल से वो ओथ लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रहा है, इनको किसने हक दिया कि उसको खालिस्तानी कह के संबोधित किया जाना चाहिए? आज हम ये डिमांड करते हैं कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो जो कारपोरेटर हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जनता के सामने आके। क्यों? क्योंकि आपने जम्मू शहर के मैंडेट की तौहीन की है। जम्मू के लोगों ने जो वोट दिया है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी देश तो नहीं है ना, देश हम सब लोग हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं यहाँ जो बैठे हैं। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद कोई दूसरी बात है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को एक्सपोज करना देशद्रोह की बात है? क्या अपने लोगों की बात करना देशद्रोह की बात है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में, मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करूँ, तो इन्होंने जम्मू की जनता को बेवकूफ़ बनाया। जम्मू की जनता पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली पानी की बढ़ोतरी की बात, फीस की बात की जा रही है, लेकिन ना बिजली है ना पानी है। इस वक्त भी बिजली बंद है यहाँ हम बैठे हैं। उन मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल है। और जब कोई मुद्दा उठाता जाता है तो जम्मू शहर में, मैं पूछना चाहता हूँ, ये किस तरह का कमजोर माहौल बनाना चाहते हो? भैया आप लोगों के काम कीजिए, जो लोगों की मुश्किलातें हैं उनके ऊपर बात कीजिए। आपको किसने हक ये दिया है? अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप क्यों, किसको आपको हक दिया कि आप पूरे देश में, क्या जम्मू शहर में आप कम्युनलाइज करना चाहते हैं? आपका एजेंडा क्या है? जो बातें हम पिछले काफ़ी देर से कहते थे,
आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में वो बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। और बीजेपी के कॉरपोरेटर की ये बात कहना, आप उनके हौसलों को समझिए, आप उनके जहन को पढ़िए, वो चाहते क्या हैं। क्योंकि उन्होंने काम कुछ नहीं किया 4.5 साल में, चोर बाजारी की है, लूट खसूट की है। मैंने नहीं कहा, कॉरपोरेशन में कल जो अपोजिशन के मेंबर थे उन्होंने कहा कि जो कॉरपोरेटर हैं वो करप्शन कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा। भाई अगर वो करप्शन कर रहे हैं, अगर आपकी करप्शन के ऊपर कोई बंदा बोलता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से आज सवाल करना चाहता हूँ, भाई आप ये बता कर जाएं, क्या ये जो यशपाल शर्मा जी की स्टेटमेंट है कि ये खालिस्तानी है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट है या यशपाल शर्मा की स्टेटमेंट है? अगर भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को, मेयर ऑफ जम्मू को उनसे जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अगर उनकी नहीं है तो यशपाल शर्मा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम कल किया है, मैं समझता हूँ कि जम्मू के शहरों का जो लोकतंत्र का मंदिर है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है इस वक्त, क्योंकि वही एक चुने हुए नुमाइंदे हैं जम्मू शहर में। अगर वहाँ पर ये बात है तो आप मुझे बताइए कि आम जनता के साथ क्या हालात होगी। केवल बीजेपी के नहीं है, वो सबके हैं। तो आपको लगता है कि हाउस में प्रधानमंत्री पर निशाना साधना वो भी गलत था? देखिए, मैंने जो मीडिया में पूरी स्टेटमेंट सुनी है उसमें कहा क्या गया, पहले वो देखना चाहिए। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा है कि उनके कोई सवाल थे जो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पूछना चाहते थे। वो कहते थे हर बार मेरे डिलीट किए जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी सेटअप के लिए ठीक नहीं है कि अपोजिशन के मेंबरों के आप सवाल नहीं उठाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर मेरे सवाल आप यहाँ पर नहीं उठा रहे हैं तो यही वजह है कि डेमोक्रेसी को आप कत्ल करते हैं और इसकी वजह से विदेश में प्राइम मिनिस्टर साहब को लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब की उन्होंने कोई बेइज्जती की। उन्होंने तो ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत आप लोग खराब करते हो। क्योंकि एक तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब पार्लियामेंट में गए थे 2014 में, आपने देखा उन्होंने वहाँ शीश झुकाया था, वो माथा टेके गए थे सीढ़ियों पर कि लोकतंत्र का मंत्र है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र की मदर हैं, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जिस तरह से ये कल हुआ, ये तो लोकतंत्र का कत्ल है। मैं कहता हूं कि अगर किसी की बात से किसी को कोई परेशानी, उसका एक प्रोविजन है ना। ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि आप उसको खालिस्तानी क्या क्या करें। और ये खालिस्तानी कहना क्यों? एक चुने हुए नुमाइंदे को ऐसी बात जब आपने की है तो आम जम्मू के लोगों के मन में आज विचार है कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल एजेंडे पर बात करती थी। आप हाउस में रेजोल्यूशन लाते, उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करते ना कि उन्होंने गलत किया, आपके पास सीरियस था, वो कर सकते थे। लेकिन यशपाल शर्मा साहब को ये किसने हक दिया है कि आप चुने हुए नुमाइंदे की नेशनलिटी चेक कीजिए? मुझे आप एक बताइए, एक आदमी 4.5 साल से वहाँ जीता हुआ कॉर्पोरेटर है,